ये दो तस्वीरें देखी आपने, ये उर्मिलेश की तस्वीर है जिनको सुबह उनके घर से उठाया गया था और शाम तक उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। पूछताछ के छोड़ने के बाद उर्मिलेश ने अभी कुछ भी नहीं कहा है कि उनको क्यों डिटेन किया गया था, क्या पूछताछ हुई है, क्या मामला है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि न्यूज़ क्लिक में काम करने की वजह से अभिषार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश जैसे कई पत्रकारों के घर पर सुबह पुलिस ने रेड की थी। उनके फ़ोन, लैपटॉप लिए गए थे। उसके बाद स्पेशल सेल जो लोधी एस्टेट में है वहाँ पूछताछ हुई। उर्मिलेश को फिलहाल छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके बहाने कई सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार, कई लोग इसको इमरजेंसी कह रहे हैं। भड़ास के जो संपादक हैं उन्होंने इमरजेंसी कहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसकी निंदा की है। वहीं टीवी अखबार के पत्रकार जो अमन चोपड़ा है वो इसके समर्थन में है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से न्यूज़ क्लिक के कुछ पत्रकारों को डिटेन किया गया, उनके घर पर छापे पड़े। इसके समर्थन में सिर्फ एक पत्रकार है जिसने ट्वीट किया, जिसका नाम है अमन चोपड़ा। वो सबसे ज़्यादा बदनाम पत्रकारों में से, हिंदू मुस्लिम करने के लिए उस पर भी FIR पहले दर्ज हो चुके हैं। वहीं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा है, आप कल्पना नहीं करेंगे। अभिषार शर्मा के ट्वीट को ये देखिए, लगभग 2 मिलियन लोगों ने ट्वीट किया है। तो अभिषार शर्मा लगातार ट्रेंडिंग में है और सोशल मीडिया की ताकत देखिए कि एक पत्रकार के ट्वीट को लोग 2 मिलियन तक रीट्वीट करते हैं। तो अभिषार शर्मा ने 2 ट्वीट किए थे, उसकी संख्या आप देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे घर आई है, दूसरा कि मेरा फ़ोन और लैपटॉप छीन लिया गया है। और इन दोनों ट्वीट्स को लोग शेयर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी खबर है। वहीं जानकार बता रहे हैं कि चूंकि जाति जनगणना की रिपोर्ट्स आ गई है, बिहार ने जारी कर दिया है, बिहार सरकार ने, उस पर सरकार फंस रही है। बीजेपी को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। टीवी अखबार उस खबर को दिखा नहीं रहा था। ये तमाम पत्रकार थे जो उस पर बात करते आज, इसलिए इनको डिटेन करके खबर को डाइवर्ट करने की भी कोशिश हुई है। इस तरह की बात है। लेकिन इन तमाम पत्रकारों के समर्थन में अभी तक मुझे सिर्फ अमन चोपड़ा के अलावा और कोई नहीं मिला है जो इनके डिटेन को सही किया जाए। गिरफ्तारी अभी नहीं कह सकते हैं, डिटेन किया गया था। उर्मिलेश को तो बाकायदा छोड़ दिया गया। उर्मिलेश के बारे में बता दूं, OBC समाज से आते हैं, लंबे समय से पत्रकारिता में रहे हैं, टेलीविज़न में काम किया, अखबार में काम किया और अब वो न्यूज़ क्लिक के साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके साथ काम करते हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ क्लिक पर एक बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया था कि 38 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसी वजह से पुलिसिया कार्रवाई हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, जनसत्ता ने तो यहाँ तक छापा कि UAPA के तहत कार्रवाई की जा रही है। राणा अयूब ने इसको लेकर कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की और दूसरी जब रिपोर्ट आती है तो उसको कहा जाता है कि विदेशी मीडिया है, भारत को बदनाम कर रही है, और न्यूज़ क्लिक के रिपोर्ट को सही मानकर कार्रवाई की जा रही है। तो बाकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अडानी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई जब विदेशी मीडिया ने कहा, या पनामा पेपर्स पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके पोस्ट पढ़ के बताऊंगा लोगों ने क्या कहा है। आलोक चिक्कू ने लिखा है, वह फिर डरा हुआ बैठा है, परेशान है, धर्म की राजनीति दम तोड़ रही है। तेजस्वी जी के द्वारा जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जारी करने से बीजेपी को बीजेपी पार्टी लोग कह रहे हैं हताश हो गई है। पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठ रही है। OBC, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय मुखर होकर अपना मांग लिख रहा है। इसीलिए इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम खबरें जो हैं, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये वो तस्वीर है, IP सिंह ने शेयर किया है, किस तरह से उनको उर्मिलेश को ले जाया गया था। संजय सिंह ने पत्रकारों के पक्ष में, दिल्ली पुलिस ने आज सुबह कुछ पत्रकारों के घर पर रेड डाली। संजय राजौरा, भाषा सिंह, जिन लोगों के घर पर रेड डाले गए थे, संजय राजौरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, परवीर पुरकायस्थ, अभिषार शर्मा, अनिंदो चक्रवर्ती, सुहेल हाशमी, फ़ोन और लैपटॉप जब्त किए। ये सभी न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए हैं। गोविंद प्रताप ने इसको ट्वीट किया था।
इसके बाद संजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने रिट्वीट किया, जो सरकार के सत्ता के मोदी के खिलाफ बोलेगा वो जेल में होगा, जो पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता करेगा, मोदी के साथ मिलकर देश में नफरत और हिंसा फैलाएगा, वो सत्ता का सुख भोगेगा, मौज उड़ाएगा। अपनी कंपनी में लाखों करोड़ों का काला धन लगाने वाले मोदी के दोस्त अडानी के घर छापा कब है। और ये देखिए राना अयूब ने जो ट्वीट किया है, ओनली NYT रिपोर्ट साइटेड टू रेड जर्नलिस्ट मीनवाइल अदर NYT पीसेस लेवल प्रोपेगेंडा। NYT मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स को कहते हैं। और मोदी फाइनल असॉल्ट ऑन इंडियंस प्रेस फ्रीडम, न्यूयॉर्क टाइम्स ने हैज़ बिगन। न्यूयॉर्क टाइम्स के ये गेस्ट EG में एक खबर आई है कि किस तरह से फ्रीडम पत्रकारिता को नहीं तवज्जो दी जा रही है। तो सोशल मीडिया पर जो तमाम लोग, साक्षी जोशी का ट्वीट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आशुतोष ने ट्वीट किया, गुलाम पत्रकार काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, जय हो। साक्षी ने लिखा है, उन्हें पत्रकारिता तो उन्होंने कभी नहीं की, गुलामी और गोदी में बैठने के मुंह मांगे फेवर मिल रहे हैं। सबसे बड़ा फेवर तो ये कि सरकार तानाशाही से वो बचे और बचे रहेंगे। उनके चेहरों पर जो घिनौनापन है। तो तमाम सोशल मीडिया के लोग जो है लिख रहे हैं। प्रशांत ने लिखा है, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस द्वारा उर्मिलेश जी, सुहेल हाशमी साहब, भाषा सिंह और विशाल शर्मा जैसे सीनियर पत्रकारों के यहाँ छापा मारना, उनके मोबाइल लैपटॉप जब्त करना शर्मनाक है और प्रेस की आज़ादी पर हमला है। ये सभी पत्रकार निष्पक्ष और निडर हैं, इसलिए प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो इस तरह की खबरें जो है वो लिखी जा रही है। अनुराग चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया है उर्मिलेश को लेकर। तो सबसे ज़्यादा संजय सिंह ने ट्वीट किया था लगातार। तो सबसे बड़ी खबर थी कि किस तरह से आज जो पत्रकारों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, पहले उसको अरेस्ट कहा जा रहा था लेकिन उर्मिलेश जी को छोड़ दिया गया है। छापेमारी तो हुई है, तो अरेस्टिंग नहीं कह सकते, डिटेन किया गया था। लेकिन जो सबसे बड़ा लोग सवाल पूछ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि क्या ये सब इसलिए किया गया कि जो जाति जनगणना की खबरें थी उसको रोक दी जाए। आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो इस लॉजिक में दम है। टीवी अखबार पहले ही बेचैन था, बिहार में कल जाति जनगणना की रिपोर्टें आ गई। टीवी अखबार उसको दिखाएगा नहीं क्योंकि वह जातिवादी गिरोह का अड्डा है। उसके बाद बच रहा था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर जो लोग दिखा रहे थे, क्या उसको कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की खबरें चलाई गई और इस खबर दूसरी बने। तो क्या सोरा सोशल मीडिया जो है वो इसके पीछे लग गए। और सोशल मीडिया ने किस तरह से, सोचिए कि आज पूरा दिन जो है जो जाति जनगणना पर खबर चलनी थी वो खबरें डाइवर्ट हो गई। इन पत्रकारों को यहाँ रेड पर या डिटेन पर निकला कुछ नहीं और उर्मिलेश को छोड़ दिया गया, वो अपने घर गए, उन्होंने कुछ भी बोलने से मना किया है। तो सवाल तो है कि क्या जाति जनगणना की खबरों को ऐसे भी नहीं चलना है टीवी अखबार पर, सोशल मीडिया पर चल रहा था, उसको रोकने के लिए कोशिश की गई। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है? क्या सोशल मीडिया के पत्रकारों को डराया जा रहा है? और लोग लिख रहे हैं कि क्या ये इमरजेंसी के संकेत हैं? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।